कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। 1802.70 ये गैप प्रस्तावित है आगामी उसके लिए। इससे अधिक अगर खर्चा करेंगे अपन तो वापस पुनः मीटिंग बुलाई जाकर उसके लिए गवर्नमेंट से सैंक्शन लेंगे। अगर इससे अधिक में खर्चा करेंगे प्रशासकीय व्यय, वाहन बीमा, ऑडिट इत्यादि जो भी है उस पे 374.60 लाख। परिचालन एवं संधारण जैसे सड़क, वाहन मरम्मत इत्यादि उसमें है 1644 लाख। ब्याज एवं वित्तीय व्यय जो बैंक चार्जेस में जो खर्चा होता है उसका है 15,000। कार्यक्रम व्यय, चुनाव खर्चा इत्यादि जैसे इलेक्शन आएगा उसके लिए जो भी खर्चा होगा तो वो होगा 11 लाख, इससे ज्यादा नहीं। राजस्व अनुदान, अंशदान एवं सहायता, अगर किसी को अपन कोई राशि डोनेट करते हैं तो उसके लिए है मात्र 1 लाख रुपए 1 साल के लिए। ऐसा कोई प्रकरण आएगा नहीं है कि डोनेट करने का, लेकिन फिर भी बजट में ली जाएगी। फिर आ जाओ, टोटल खर्चा हो गया सर ये 3833.45 लाख। फिर आ जाओ सर, कैपिटल रिसीव्ड विविध पूंजी की प्राप्तियां, पीएफ एवं ग्रेचुटी से कुछ नहीं। विभिन्न योजनाओं से 10,452 लाख। अपने नगर परिषद क्षेत्र में जो भी योजनाएं चल रही हैं तो उन सभी योजनाओं से 10,452 रुपए प्राप्त होने की आशा है। परिषद ऋण के लिए 700 लाख, एसडी अमानता के लिए 105 लाख, आईटी, जीएसटी, इनकम टैक्स इत्यादि के लिए कुछ नहीं। कर्मचारी अग्रिम, कोई कर्मचारी के कोई काम है तो वो 5 लाख रुपए से अधिक अग्रिम नहीं लेगा। खर्चे पीएफ व ग्रेचुटी पे है 00। विभिन्न योजनाओं के लिए 8449.50 लाख। परिषद को ऋण लेने के लिए 100 लाख 1 करोड़। अगर कोई ऋण लेती है नगर परिषद तो 1 करोड़ रुपए ले सकती है। प्राप्त निक्षेप एसडी ईएमडी के लिए 150 लाख, आईटी व जीएसटी के लिए 00। नई रोड निर्माण इत्यादि के लिए 2753.10 लाख की नई रोड निर्माण कर सकती है। कर्मचारी के लिए 7 लाख। ऐसे करके ये टोटल बजट है 155 करोड़ 30 लाख 14,000 का। ये पारित करवा के 14 फरवरी तक पारित करा के 28 फरवरी तक गवर्नमेंट को भेजना पड़ता है प्रति वर्ष, और इसी के अनुसार फिर खर्चे तय किए जाते हैं। बोर्ड मीटिंग भी अपन केवल इसी के लिए करते हैं बजट पास कराना अपन नहीं ये इस समय की बात। सम्माननीय आयुक्त महोदय, सभापति महोदय, सभी मेरे पार्षदगण, सबसे पहले तो मैं दोनों जो पार्षद आए उनका मैं अभिनंदन करता हूं। मैं आयुक्त महोदय, सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले बोर्ड मीटिंग का अनुमोदन किया जाए, उसी के बाद ही आपकी बोर्ड मीटिंग आगे चलेगी। पिछली बोर्ड माननीय सदस्य महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि राजस्थान नगर पालिका
कार्य संचालन नियम 2009 में ये प्रावधान नहीं है कि खत मीटिंग की पुष्टि करने जैसा कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009। ऐसा प्रावधान ही नहीं है, तो अपन मतलब यही प्रावधान है बजट के लिए मीटिंग बुला ले अपन एक साल में एक बार। नहीं, मैं खत मीटिंग के अनुमोदन की जो माननीय सदस्य ने बोला इसकी बात। महोदय निवेदन कर रहा हूँ मैं आपसे, हमें ये तो पता चलना चाहिए हमने करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया, उसके बाद हमें यही पता नहीं है कि बजट कहाँ गया। एक भी पार्षद के यहाँ कार्य हुआ नहीं, बजट आया नहीं, तो गया कहाँ से? इसका जवाब चाहिए सर हमें। भाई बजट तो आप हमसे पास करा लेते हो, पार्षद से पूछते हो तुम्हारे वार्ड में कितना काम हो गया नहीं हुआ, टेंडर कराने के लिए कब टेंडर हो जाते हैं पता नहीं चलता हमको। हमारे सभापति महोदय के लिए कर लेते हैं जो इनको करना होता है। मैं महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे हम वार्ड पार्षद तो कार्य के लिए हम आपसे गिड़गिड़ाते रहते हैं कि हमारे रोड नहीं बनी, नाली नहीं बनी, आम जनता त्रस्त है, और कर्मचारियों के लिए टेंडर हो जाते हैं, उनके लिए सारी व्यवस्था हो जाती है, अधिकारी आते हैं उनके लिए पलक पावड़े बिछा देते हो, आप 5-5 लाख रुपए खर्च कर देते हो, अधिकारी आते नहीं है। मतलब कर्मचारियों के लिए तो सब कुछ व्यर्थ पैसे, और पार्षद महोदय के लिए मतलब वो गिड़गिड़ाते हैं, पार्षद जी तो बजट पास करेगा सर आपके लिए और जनता के लिए कुछ नहीं। ऐसा कौन सा सर नियम आ गए? सामान्य हमें इसका जवाब दो आप। माननीय पार्षद महोदय, आपसे ये निवेदन करूंगा कि पुरानी जो आप बता रहे हैं उसका अनुमोदन का तो ऐसा कोई है नहीं। बाकी आप सर हम अनुमोदन नहीं कर रहे हैं, हमें जो नॉलेज में है ना हम उसी का पूछ रहे हैं। 5 लाख रुपए सरकारी, मतलब इनको या तो पंचायत समिति करती या पीडब्ल्यूडी करती, हर कार्य में नगर पालिका कलेक्टर साहब पे पर्चे नगर परिषद से लगते हैं। ये कोई सा नियम है क्या साहब? नगर मतलब पार्षद महोदय तो गिड़गिड़ाते रहेंगे, साहब हमें मोनोमिट्टी डाल दो, हमें ये डाल दो, उनके लिए बजट नहीं है। अधिकारी महोदय कोई भी आपके यहाँ फोन कर देगा, हमें ये भेजो, हमें ये करो, हमें ये करो, उनके लिए आप तुरंत व्यवस्था हो जाती है। वो एक कहाँ से आता है? सामान्य आयुक्त महोदय और सभापति महोदय, आप हमारा निवेदन है क्योंकि एक साल में ये मीटिंग हुई है और सभी पार्षद महोदयों की भला से और हो सकता है अंतिम कार्यकाल की मीटिंग हो, इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे प्रत्येक वार्ड से एक से लेकर और पूरे वार्ड सात के प्रत्येक का नंबर आए और क्रम वाइज आए और सबको बोलने का मौका बराबर मिले। हमारा ये आपसे निवेदन है क्योंकि भला सभी की है। बिल्कुल माननीय सदस्य महोदय, आपकी बात को ध्यान रखेंगे। हम इसी क्रम में वार्ड वाइज वार्ड नंबर 1 से सभी माननीय सदस्यों का नंबर लेंगे, सभी को बोलने का मौका मिलेगा। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि बीच में कोई ऐसा व्यवधान पैदा नहीं करे। सभी का नंबर आएगा, हम एक नंबर से सीरियल से लास्ट तक सभी का नंबर लेंगे, सबको मौका मिलेगा बोलने का। सभी अपनी बात रखे, सम्मान रखे। आपकी बात सही है कि वार्ड नंबर 1 से बोलना है, लेकिन ये बात तो बजट की चल रही है, बजट को कोई बात को बोलेगा कि कैसे? अभी एक वर्ड में तो बोलो बजट पास कर। मेरी बात सुनो, एक मिनट सर, मैं पूछ रहा हूँ सर, ये 2024-25 में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 11,676 जो आपने वैल्यू दी है, अब इसमें से पिछली साल का आपके पास ये तो होगा सर बजट, उसमें से हमें ये बता दीजिए जैसे इस साल आपने बताया है दूसरे पेज पर 2753.10 लाख रुपए हम सड़कों पर सड़क जैसे कार्यों पर खर्च कर रहे हैं। तो आपने कितना रुपया 2024-25 में जो बजट का हमने अनुमोदन किया था उसमें से कितना रुपया आपने सड़कों पर खर्च किया है? पिछली बार भी तो आपने लिखा था ना, तो उसमें से कितना रुपया खर्च हो चुका है वो बताओ, फिर तो आगे बजट की आगे की बात तो फिर करेंगे ना कि कितना खर्च होना चाहिए। भाई इसमें से कितना खर्च कर दिया आपने पिछली बार सड़क जैसे कार्य पर? मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य एक बार क्वेश्चन कर लो। आज के साधारण सभा में उपस्थित सम्माननीय एचएम साहब, जन्मीला जी, सम्माननीय सभी पार्षदगण, महाशक्ति, आज बजट प्रस्ताव के लिए यहाँ पर साधारण सभा रखी गई है। जैसा कि आदरणीय स्पाइस जी ने बताया, तो जगमोहन जी आप इसको बताइए कि कितने पैसे
अपने पास आए और कितने पैसे गए? कितने पैसे अपने पास आए? बाढ़वाइज बता दो साहब हमको। पहले को बता दो कौन कितना आया कितना गया अपने पास? टोटल अपन ने बजट रखा था 3069.54 लाख के लिए। मतलब 3 करोड़। हाँ 30 करोड़ के 30 करोड़ रुपए। हाँ, इसमें से निर्माण का काम कराया है 1,39,54,00,000 कुल टोटल। 30 करोड़ में से 1 करोड़ हाँ 40 लाख। हाँ हाँ, 1,40,40,00,000 बस आए ही। भाई पैसा आया कहाँ से? पैसा आया ये तो प्रस्तावित में भाई जैसे पैसा आ जाए तो अपन निर्धारित किया था। ये अपने क्या पिछली बार वेतन भत्तों पे 9 करोड़ और 77 लाख रुपए तो अपनी क्या तनख्वाह के आते हैं कर्मचारियों को, और निजी आय अपने के 3 करोड़ रुपए हुई थी, और जो योजनाएं हैं उनमें अपने 4 करोड़ और 17 लाख रुपए आए थे पिछली बार। बस इतना सा अपने, बाकी का गवर्नमेंट ने कोई बजट दिया नहीं, जो भी अपन ने कराया अपनी निजी आय में से उसमें से कराए सारे काम। अब निजी आय अपनी कैसे बढ़े इसके लिए? नहीं, पिछली बार भी अपनी बोर्ड मीटिंग में ये हुआ था कि अपनी खुद की राजस्व आय, क्योंकि पिछली बार जब सरकार ने प्रशासन शहरों से कैंप लगाए थे तो उसमें जो पट्टों के पैसे हैं जो आते 500 रुपए में पट्टा और कुछ 25% पट्टा जो आपने दिया, उससे राजस्व जो अपनी है आय वो बहुत कम हुई। लेकिन अब चूंकि सरकार बदली है तो प्रशासन शहरों का घटा है, तो कहीं ना कहीं पट्टों का पैसा बढ़ेगा और आशा करते हैं कि राज्य सरकार से भी पैसा आएगा। तो पिछली बार जो राजस्व कितना है 3 करोड़ रुपए पट्टों से 3 करोड़ रुपए अपनी इनकम हुई थी, उस पैसे को आपने खर्च किया। इस बार आपने खर्च करने की जगह 12 करोड़ रुपए। तो राजस्व के लिए अपने इसमें 3-4 बिंदु रखे हैं कि राजस्व अपनी वृद्धि कैसे हो। सबसे बड़ा राजस्व का हमने एक रास्ता निकाला है कि जो अपने पट्टे बनते हैं, पट्टे ट्रांसफर होते हैं, उसमें हमारा पैसा बहुत कम मिलता है हमको, क्योंकि करीबन 2,000 रुपए हमको पता नहीं चलता है। हाँ, अपने 30/40 का होगा तो उसमें अपने 3-1,000 रुपए फीस लगती है तो टोटल। अब हम ये चाहते हैं कि जिस पट्टे की कॉस्ट और रजिस्ट्री अगर मान लो उसकी 5 लाख रुपए की हुई तो उसकी आधा % की कॉस्ट अपन रखें, जिससे कि अपनी इनकम बढ़े नगर पालिका की। तो इसमें किसी को आपत्ति हो? 30,000 का ट्रांसफर पट्टा तो 10,000 का पड़ रहा है सर, उनसे पूछो जिनका करवा रहे जो पट्टा ट्रांसफर 10,000 के ऐसा कोई काम ही नहीं जो पट्टे का है कि किसी चीज का जो बिगर पैसे का कोई काम हुआ। पूरी नगर परिषद में एजेंट बन गए पूरे कर्मचारी। मैं बताऊं नगर परिषद चली पूरे गई है। सही पट्टे हर आदमी के पास में पट्टे की फाइल मिलेगी आपको नगर परिषद के अंदर। बिना दलालों का कितने प्राइवेट दलाल नगर परिषद घूम रहे आज गेट में, सिर्फ पट्टे के अलावा और कोई काम नहीं है। बताओ आप मेरे को, वो नहीं करे पट्टे का? चार्ज तो किसी चीज का दे रखा है लेकिन मिलेगी पट्टे की फाइल उसके पास में। साहब पीएम आवास में नाम जब बता सकता हूँ, मेरे वार्ड में आदमी गया है बाहर का, नगर परिषद का नहीं है, वो इस करा आप तो फोरम भरो 50-50 हजार रुपए मुझे देना। इसकी एक टीम बना दी है, बिल्कुल साहब याद है ना? इसलिए जांच हो बिल्कुल पूरी तरह। और बिना पास के सहमति के उसको बाढ़ अपन और जो मेरी बात सुनो, जो पास करते हैं उस वार्ड का वो पार्षद जरूरी है, उस पार्षद उस कमेटी होना चाहिए। नहीं, अभी एक पार्षद से अपने पास उत्तर दी थी तो उसकी फर्जी मोहर और फर्जी उससे हुई थी, उस पर भी हमारी कार्रवाई कर रही है। लेकिन आपने कमेटी बना दी थी जिसमें 500 पार्षद नहीं मेरी बात सुनो, अभी कोई भी सदस्य हो परंतु एक जो वार्ड का पार्षद है वो वार्ड का वो जरूरी है। जिस वार्ड का पार्षद है वो उसी कमेटी में समस्या है। ये जो है 45 वार्ड का उसके हिसाब से रहेगी कमेटी पहले की। लेकिन ये जो फार्म जो देखे जाते हैं तो वो पूछेंगे भैया ये किसकी सीमा में आ रहा है, नया वार्ड कौन सा है, और पूछेगा बाबू, और बाबू पूछेगा उसी हिसाब से उसको। यहाँ पर हो गए 60 पार्षद और वो वार्ड है 45। लेकिन वर्तमान में जो वार्ड है मोहर से पता लगेगा ना, वर्तमान मोहर से वर्तमान पार्षद को पता लग जाएगा। कम से कम 10
बस दर्शन पे फर्जी मोहर सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, सुनो एक मिनट सर। एक मिनट, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कर्मचारी का, जिसने मेरे को फोन करके ये पूछा था, भाई साहब ये फलाने को वो कर रहे हैं, तो ये आपकी मोहर है क्या? मैंने क्या नाम है? ये नाम है, बिल्कुल मेरा कोई नहीं है। फिर मैंने आके चेक करिए तो मेरे साइन ही फर्जी हो। इसमें कमेटी को अपन जब लिस्ट बनती है अप्रूवल के लिए, तब पार्षद को सूचित किया जाएगा कि भैया ये लिस्ट भेजा है, इस लिस्ट में देख लो आपके जो आपके वार्ड के नाम है, अगर कोई और दूसरे वार्ड के नाम है या कोई फर्जी नाम है तो वो बाबू इतला तो करे एक बार। सर मिल रहा है एक मिनट सर, इसके लिए जैसा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की फाइलें लगभग पिछले 1.5 महीने से लग रही थी। उसके बाद में लगने के बाद में फाइलें अधिकतर जमा हो चुकी है ऑफिस के अंदर, तो एक लाभार्थी बार बार में आकर फाइलें जमा कराएगा नहीं, तो हमको ऐसी चीज देखनी चाहिए। और मेरा इस बोर्ड मीटिंग के माध्यम से सबसे एक अनुरोध भी था कि आपको 4 साल हो गए आपस में लड़ते झगड़ते, माननीय सभापति महोदय से लड़ते हुए, सभापति महोदय को हमको इग्नोर करते हुए, कुछ भी मान लो, लेकिन मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि हम कुछ आज अगर यहाँ आए मीटिंग में तो कुछ ना कुछ हम यहाँ से आज तो हासिल करके जाए हमसे, क्योंकि लास्ट बोर्ड मीटिंग है। और एक मिनट मैं उसके लिए आपको ये कहता हूँ सर कि जब भी सेक्शन निकले 60 पार्षद हैं, आप उनसे प्रायोरिटी के आधार पर लिस्ट मांग लीजिए। भाई आपके फाइल तो भर गई, जमा हो गई, लेकिन आपके वार्ड से 600 सेक्शन आ रही है, आपके वार्ड से हमको 10 फाइलें चाहिए जो आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से। आप सर्वे कराओ, जरूरी नहीं है कि आप 100% हमारी मानो, आप सर्वे कराओ और उस आधार पर 10-10 फाइल लेके हमारी सेंशन करो। भाई इससे बढ़िया तो कोई सिस्टम नहीं। मतलब फाइलें पार्षद खुद लेके आए इसका नहीं सर, फाइलें जमा हो चुकी है ऑफिस में, लेकिन जब सेंशन निकले, फाइल जमा होना एक अलग चीज है, फिर नगर परिषद के स्तर से सेंशन भी तो निकलती है, यहाँ से भी अप्रूव होती है फाइलें। तो जब फाइलें अप्रूव हो उस टाइम पे पार्षद से पूछ लिया जाए कि भाई आप जो 10 सदस्यों को बताना चाहते हो उन 10 सदस्य का नाम दे दो, उन सदस्यों के हिसाब से वो अप्रूव हो जाए बस। और ऐसे तो इसको आप कैसे सकते हो, आप क्या कर सकते हैं? टेक्निकल भाई कभी कभी रहेगी, क्या कर सकते हैं? इनका जवाब नहीं, हमारे जो पार्षद महोदय ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि अब तक जो फार्म आए वो तो आ गए, लेकिन अब जो पार्षदों से एक बार ये पूछा जाए, भैया आपके वार्ड के अंदर अगर कोई जो वास्तव में जो उसके आप फार्म करवाओ, मतलब जो लाभार्थी बिल्कुल जरूरतमंद है उसको ये मिले, इसके लिए अपन एक पहल करें। तो टेक्निकल के रूप में अपने ये साहब यहाँ पर है, एक बार जवाब दे रहे हैं। एक आपसे विशेष निवेदन ये है मेरा कि जो भी अब तक फाइल लगी है ना पीएम आवास में, उनकी जांच करा लो, कम से कम 10 के तो मुझे पता लग चुका है, और जब कितने हुए मुझे पता नहीं है। ये तो कर्मचारी की वजह से पता लग गया, उन्होंने बेचारे ने फोन करके पूछी थी, या तो उनको डाउट हुआ होगा या कैसे भी उन्होंने पूछी, वैसे ये फलाना सभी पार्षदों से मेरा निवेदन है तो ये विशेष ध्यान रखें कि अब जितनी भी फाइल है और जिस पार्ट से आ रही है उस पार्षद से जरूर आप एक बार पूछें कि भाई आपके वार्ड से जो फाइल आई है ये क्या आप ही के साइन है, आपकी सहमति है और बिल्कुल ये सही है, तो ये ध्यान रखना विशेष है, क्योंकि एजेंट अभी वास्तव में ये सही कह रहे हैं। घर जाके लोग ये पूछ रहे हैं आप तो फाइल लगाओ, हम देख लेंगे सभी पार्षदों से मेरा निवेदन है, एक बार मैं सबकी बात मेरे मन से कह दूं, मेरे मन से सारी बात बता दूं। आदरणीय मंच, आदरणीय सदन, सबकी कह रहा हूँ, 60 पार्षदों कह रहा हूँ, अपना एक विकास है, एक मुद्दा है सिर्फ गंगापुर सिटी का विकास, और गंगापुर सिटी का विकास होना चाहिए। अब मैं अपनी बात रख रहा हूँ आदरणीय सदन के सामने, और मैं एक बार मेरे को बोलने दो, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो 60 पार्षदों की बात मैंने रखूँ तो आप मेरे को यहाँ पर आप कुछ ही कर सकते हो, हमारा समर्थन आप तो बोलिए। बिल्कुल। देखिए सर, मैं आदरणीय अटल जी की कविता से शुरू कर रहा हूँ। बेनकाब चेहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिरस्म यहाँ आज सच से भय खाता है, टूटता है तिरस्म आज सच से भय खाता है, गीत नहीं गाता है, गीत नहीं गाता हूँ, लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशों का शहर, बिखरी कुछ ऐसी नजर, लेकिन लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशों का शहर, अपनों के मेलों में गीत
सभापति महोदय, उस सभापति महोदय तो नजर ही नहीं आ रहे मुझे। आदरणीय एसडीएम महोदय, चलो भाजा मेरे साथ, एसडीएम महोदय भी है और आयुक्त महोदय भी है। सुनिए, पार्ले जी के बिस्किट के साथ एक और बिस्किट फ्री मिल रहा है हमको। एक पार्ले जी का पैकेट मिलता है, दूसरा पार्ले जी क्यों डबल रोल में है, डबल रोल की फिर देखने आनंद जी को आता है। आदरणीय सभापति महोदय, आयुक्त महोदय, नगर परिषद में बोर्ड बनेगा बिगड़ेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी और बिगड़ेगी, लेकिन मेरे गंगापुर का विकास कैसे हो, इस बजट पर इस चीज पर चर्चा होनी चाहिए, इस चीज पर चर्चा होनी चाहिए। मेरे गंगापुर का विकास कैसे हो, सबसे महत्वपूर्ण विषय है। हम 6 बार बाद चुनाव में जा रहे, सारे पार्षद 6 बार चुनाव में जा रहे, सबको पता है 6 बार चुनाव होना है। सभापति महोदय, कुछ तो मजबूरी रही होगी, सभापति महोदय, कुछ तो मजबूरी रही होगी जो गंगापुर का विकास हम अच्छे से नहीं कर पाए, कुछ तो मजबूरी रही होगी जो गंगापुर का विकास हम नहीं कर पाए। मैं तो यही कहना चाहूंगा, तुम्हें वफा याद नहीं, तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं, तुम्हें वफा। सीपी हॉस्पिटल गंगापुर सिटी की नई पहल, अपने तन मन को रखें फिट। सीपी का वेलनेस और फिटनेस सेंटर से जुड़कर अपने मोटापे को कम करें, शरीर को बनाएं फिट और मजबूत। एक ऐसी जिम जहां अत्याधुनिक मशीनों जैसे ट्रेडमिल, स्पिनिंग बाइक, लेग प्रेस, शोल्डर प्रेस जैसी तमाम बॉडी फिटनेस सुविधाएं, हमारे पास ट्रेंड ट्रेनर की पूरी टीम भी है। तो आज ही जुड़ें और पाएं फिट, स्वस्थ और मजबूत शरीर। सेना की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए विशेष ट्रेनिंग। तो कांटेक्ट करें 9461361256 या 9694423400 पर। याद नहीं, हमें जफा याद नहीं, जिंदगी और मौत के दो ही तराने हैं, जिंदगी और मौत के दो ही तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। आदरणीय सभापति महोदय, आदरणीय आयुक्त महोदय, आप धृतराष्ट्र मत बनो, आप धृतराष्ट्र मत बनो। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल सदन के साथ बोल रहा हूँ। आयुक्त सभापति महोदय, क्यों मेरा तरीका ही यही है, अगर आप बार-बार टोकरा बोल रहे हो ना तो मुझे क्या सुनता चला जाएगा, जो पूरे बाहर के 4 क्लास होगी जो व्यवसाय को सुना के जाऊंगा, क्यों मेरे को पता नहीं क्या पता बोर्ड मीटिंग अंतिम है नहीं है, मुझे मौका मिले क्या पता 4 साल में क्या हो, क्या स्थिति हो पैदा। लेकिन मैं मेरी बात आज सदन को रख के जाऊंगा ताकि मेरा गंगापुर मुझे याद रखे कि गोविंद पार्षद गंगापुर सिटी की इस शहर की सदन में, छोटे सदन में सबसे अच्छा बोला और ये बताया गया गंगापुर सिटी का क्या हाल हो रहा है। सभापति महोदय, आयुक्त महोदय, आप धृतराष्ट्र मत बनो, आप धृतराष्ट्र मत बनो। और ये सामने बैठे हुए कोई विशिष्टता में, कोई द्रोणाचार्य, कोई कृपाचार्य मत बनो। मेरे गंगापुर रूपी द्रौपदी का चिन्ह है ऊपर होते हुए मत देखो, मेरी गंगापुर सिटी, मेरी गंगापुर द्रौपदी का चिन्ह है होते मत देखो। आदरणीय सभा, सदन में बैठे लोग चिन्ह मत देखो, इनके दोष से हम भी है, कहीं ना कहीं दोष हमारा भी है। सभापति महोदय और सभापति महोदय, आयुक्त महोदय, आपको तो आंखें दी हुई है भगवान ने, आपको तो आंखें दी हुई है। देखो मेरे गंगापुर की स्थिति, मेरे गंगापुर की स्थिति देखो क्या हो रहा है। मुझे सभापति महोदय इस नगर पशु को देखकर वो फिल्म का डायलॉग क्या आता है, दिल का मुझे दिल से फिल्म का डायलॉग आता है, क्या आता है, हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां था, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां था, पर जहां की मेरी किस्ती लूटी वहां पानी कम था, जहां की मेरी किस्ती लूटी वहां पानी कम था। आदरणीय सभापति महोदय, सुनिए सुनिए, 4 वर्ष के कार्यकाल में हमने उदय मोड़ से लेकर गवर्नमेंट कॉलेज तक क्या किया, हमने 4 वर्ष के कार्यकाल में उदय मोड़ से गवर्नमेंट कॉलेज तक क्या किया, हमने उदय मोड़ से सारदा मोड़ तक क्या किया, हमने फवारा चौक से उदय मोड़ तक क्या किया, कुछ नहीं किया। किया हमने ईदगाह मोड़ से लेकर हमने किया ईदगाह मोड़ से लेकर और सर्दी का जो है सभापति महोदय वहां तक सौंदर्यीकरण किया, सौंदर्यीकरण किया। अब जनता हमसे पूछ रही है, जनता हमसे पूछते, गोविंद भाई तुम्हें भी हमने जिताकर भेजा है, तुम सभापति तो नहीं पार्षद तो हो, ये बताओ उदय मोड़ से कॉलेज तक का सौंदर्यीकरण क्यों नहीं हुआ, उदय मोड़ से सालों तक का सौंदर्य क्यों नहीं हुआ, और यहाँ तक कि फवारा चौक से लेकर
जनता हमसे पूछती है क्या कारण रहे, क्या कारण रहे 3 साल तक से कांग्रेस सत्ता में थी, क्या कारण रहे 3 साल कांग्रेस सत्ता में थी। 45 पार्षदों का समर्थन आपके खुले में आपके साथ था, और मैं तो 45 से 60 का समर्थन मानता हूँ आपके साथ, 550 का समर्थन आपके साथ था, और ये सारे पार्षद मजबूती से आपके साथ चट्टान की तरफ खड़े रहे। ये नहीं आयुक्त रिंदल रोटाउट कराने के लिए भी ये सारे पार्षद गए थे हंस हटाने के लिए, ऐसा नहीं है। मैं सदन को बताऊं, पार्षद को बताऊं, सारे पार्षद गए थे उसको हटाने के लिए। अब देखिए हम चट्टान की तरफ आपके साथ, आज भी हम आपके साथ हैं, ऐसा नहीं है आपके साथ नहीं, दुश्मनी हम आपसे नहीं है, हमें हमारे काम चाहिए, हमें काम होने चाहिए। अब देखिए राज्य सरकार में भाजपा की सरकार होनी है, आदरणीय प्रहलाद जी बैठे हैं, हमें उम्मीद जगी, हमें किरण जगी बहुत बड़ी, हमें इतनी बड़ी किरण जगी कि अब तो हम सत्ता में आए ना, हमारे काम होंगे, अब तो हमारे काम होंगे। लेकिन नगर परिषद के काम को जो कार्य है वो बिल्कुल नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे सर? आज तो हम भी सत्ता में है, आज हमारे काम होने चाहिए। लोग बात कहते हैं आप सत्ता में हो, और सत्ता के बाद भी सारे समर्थनों को, सारे पार्षदों का फुल समर्थन मिलने के बाद हम एक स्थायी आयुक्त नहीं ढूंढ पाए, एक स्थायी आयुक्त नहीं मिल पाए। हम एसडीएम साहब के पास 4 जन, किसके पास 4 जन, किसके पास, हमें हमारा सब मजबूत होने के बाद जो आयुक्त मिले हुआ है, अभी तक क्या है देवा नगर परिषद की मूल आवश्यकता है, रोड लाइट यहाँ तक की, और सफाई व्यवस्था, इसमें भी हम 100% नाकार रहे, कोई काम ऐसा नहीं हुआ। अब वोटर पेपर करके हम कभी दिखाए, वोटर पेपर हमारा अच्छा है। अब देखिए वैसा आगे देखिए, आपको बजट में ऐसी घोषणा कर दो 500 को 15 लाख रुपए दे दिए जाएंगे, 500 800 के खाते में आए 500 ही जाएंगे। अरे आप चीनी भी पहुंच जाते हैं, सबके तरीके से बोलते हो 15 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। अरे 15 लाख रुपए खाते दिए जाएंगे, जनता को कहती है 15 लाख रुपए खाते, हमारे पास आ रहा हो, हमारे जेब में आ रहा हो, हमारे अकाउंट में आ रहा हो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है सर, काम होने चाहिए। जब हमारा बजट पिछली बार 15 लाख का था, वो क्यों नहीं हुआ? वो भी होना चाहिए हमारा। लेकिन मैं आपको बता दूं 1980 के दशक में, 1980 के दशक में राजीव गांधी ने 1980 के दशक में राजीव गांधी ने कहा था कि कल्याण और गरीबी उन्मूलन के लिए जो लक्षित लाभार्थी है उसके पास 1 रुपए में से 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं, 15 पैसे वाले। लेकिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी कहते लाभार्थी पास 100 का 100 रुपए पहुंचेगा, सीधा खाते में ट्रांसफर होगा। लेकिन इस समय जो गंगापुर में जो चल रहा है, देखिए कुछ लोग, मेरे गंगापुर के अंदर कुछ लोग जो मेरी भोली भाली जनता को, गरीब की जनता को पीएम आवास में भड़का कर, जो बेरोजगार है, बेदारी करते हैं, जिनके पास घर नहीं है, ऐसे बताऊं जिनकी कंडीशन ऐसी है, बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, और पीएम आवास के फॉर्मों को ले लिया जाता है और कह दिया जाता है कि मैं ही तो पार्षद की साइन करवा दूंगा, मैं ही रजिस्टर्ड ऑफिसर के साइन करवा दूंगा, ये सारी चीजें मैं करवा दूंगा और मैं जमा करवा दूंगा। अब जब सारे कागज जमा करवा लेते, वही ठेका ले लेते, और जमा करवाने के बाद बेचारे, अब वो गरीब बेचारे क्या समझते हैं, उनसे ले लेते, उनका कहां दोष, उनसे लेके ज्ञान देके ले लुआ के कर लेते काम, हॉर्न भी अच्छी लगाते। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गलत कभी यह स्वीकार नहीं करता कि वो गलत कर रहा है, गलत कभी यह स्वीकार नहीं करता कि वो गलत कर रहा है। गलत तो अपने स्वार्थ का सिद्धांत का माला पहनाकर, गलत तो अपने स्वार्थ को सिद्धांत का माला पहनाकर इस तरह प्रस्तुत करता है कि मैं सबसे बड़ा न्याय कर रहा हूं, मैं सबसे बड़ा न्याय कर रहा हूं। श्रीमान आयुक्त महोदय, सभी वार्डों की फाइलों को जांच करवाई जाए, पार्षदों से उनके फाइलों को देखा जाए, उनमें वो देखा जाए कि अंदर क्या चीजें क्या नहीं है, और उन फाइलों को हटाई जाए या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो आपका मैटर है, हम पार्षदों के सभापति का मैटर नहीं है, वो आपको करना है, गवर्नमेंट को करना, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी, हम नहीं करेंगे। देखिए मैं आपको और बताऊं, पीडब्ल्यू वाले महिला बैठी है, पीडब्ल्यू से आई है, मैं इनका सम्मान करता हूँ, बिना सकती है मेरे साथ साथ उसके शायद मुझे भी उम्र लग रही है, मेरा कुछ काम होगा। देखिए पीडब्ल्यू से जो वार्डों में कार्य चल रहा है, उद्घाटन पहले हो चुका है, प्लेट पहले ही रख चुकी है, उसमें प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, उसके अंदर प्रोटोकॉल का बिल्कुल पालन नहीं किया गया। क्या नहीं किया गया है? ना तो वहां सभापति का नाम है, सभापति का नाम है, उस तरह पार्षद का नाम नहीं। मेरा आपसे अनुरोध है कि
पीडब्ल्यूडी के अब फैसला सरकारों जो काम चल रहे हैं और काम चल रहे हैं तो पीडब्ल्यूडी को आप एक पत्र लिखें उपखंड अधिकारी के तौर पर आयुक्त महोदय के लिए उपखंड अधिकारी को एक पत्र लिखें कि जहां भी काम चल रहे हैं नवीन रोड बन रहे हैं मेरे बाग में बन रहे तो जहां बन रहे वहां पर गोविंद पारासर का नाम भी आना चाहिए और सभापति शिवरंग अग्रवाल का नाम भी आना चाहिए क्योंकि मेरे वार्ड की सीमा में काम हो रहा है कि पीडब्ल्यू आप पत्र लिखें और वहां पर बोर्ड लगवाएं ताकि ये हमारे कार्यकाल में जो दिखे कि गोविंद पारासर कार्यकाल में ये कार्य होगा। आदरणीय मैं ये और बता दूं कि सब जगह रोड खुला हुआ है खाका जगह बताऊं सारी उनको तो मैं लिखवाने लायक नहीं हूं मैं इतना आगे नहीं लिखूंगा और दिवाली में जो लाइट देती है वो सारी कई खराब इतनी खराब हम परेशान 2500 लाइट खोल के आगे बाबू रखा मेरे घर पे और उनको लेके भी नहीं आ रहा है उनको मंगवाओ और मेरे यहाँ 2500 लाइट उनको लगाओ 2500 वो सारे अंधेरे में पड़े हुए उधर टीएस स्कूल के रोड में बच्चे जाते हैं सड़क पर एक एक हाथ के गड्ढे हैं मैं कह रहा हूँ कि कोई खेला है जी उस समय चल जाए तो बच्चा वहीं हो जाए अगर समय के साथ से चल जाए तो बच्चा हो जाए इसलिए तो सोच बड़े तो मुहूर्त को डलवा दो और कुछ तो नहीं आदरणीय सदन और मैं कहा बोलूँ और 500 की बात करके तो दे देंगे। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। वार्ड 1 से ही शुरू कर लेते हैं पर सभी का नंबर आ जाएगा। सर एक मिनट माननीय सदस्य आपका नंबर उस टाइम आ जाएगा तो आप भाई सभी का नंबर आ जाएगा हमारा ये है कि सभी ऐसे पता ही नहीं चलेगा कि कौन बोल लिया किसका नंबर कैसे ही बोल रहे और एक अपना जब संबोधन करे तो वार्ड का नाम और अपना पता भी थोड़ा परिचय हो जाए उसमें इस नंबर के पास होता है वार्ड नंबर भी बोल के साथ ये माइक का भी दिया को दिए पैसा वार्ड नंबर 1 के पास सर साहब अगर विराट हैं तो वो अपना अभी ये बोल रहे इनको बोलने दो बोलने के बाद हेलो मेरा आपका बोलिए हेलो आदरणीय आयुक्त महोदय सभापति महोदय सम्मानीय सदन मैं सिर्फ अपनी बात को यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ मैं बीजेपी का पार्षद हूँ हमारे मोदी जी का मिशन है सबका साथ सबका विकास और आज मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है हमारे सभापति जी का विजन है सबका साथ खुद का विकास और वो मैं साबित करूंगा कैसे आप भी मानोगे इस बात को कि हाँ ये कैसे मोदी जी करते सबकी बात कि सबका साथ देंगे सबका विकास करेंगे हमारे सभापति जी साथ तो इनको सबका चाहिए हम पार्षद में हमने इनको वोट दिया जब हमारे वोट की वजह से यहाँ बैठे हो गंगापुर की जनता की वजह से नहीं बैठे आप हमारे वोट की वजह से यहाँ बैठे हो ठीक है ना क्या जिम्मेदारी निभा रहे हो आप अपने शहर के प्रति सिर्फ आप अपना विकास कर रहे हो मेरे पास एक रिकॉर्डेड नकल है तहसील से लेकर उदय मोड़ तक डिवाइडर और फेंसिंग का काम है ऑर्डर 2000 ये है 4/10/23 का ऑर्डर है आपने अपने घर के आगे कैसे काम करा लिया इस काम को आपने अपने घर के आगे कैसे करा लिया आपका खुद राज चल रहा है क्या यहाँ पे माननीय सदस्य नहीं आपका खुद राज चल रहा है क्या हाँ आप कोई भी बात को अपनी बिल्कुल शालीनता से बोल रहा हूँ मैं शालीनता से बोल रहा हूँ आपसे सवाल जवाब कर रहा हूँ मैं आपको शहर की सड़कें नहीं दिखती हॉस्पिटल वाले रोड में लोग जाते हैं डिलीवरी वाली महिला के रास्ते में डिलीवरी हो जाती है कोई शर्म नहीं आती बिल्कुल भी माननीय नहीं आप फिर दूसरी चीज क्या बोलोगे आपका जवाब ही नहीं है आपका जवाब ही नहीं है आप इतने दूरगामी सोच के आते सबका साथ सबका विकास सुनो मेरी बात आज सभापति महोदय अपना 20 साल का बेटा उसके लिए आकाश कोचिंग लेके आ रहे हैं गंगापुर में तो इनकी दूरगामी सोच है कि मेरा बेटा जवान हो गया और गंगापुर की शहर में जनता को मतलब है कि आकाश कोचिंग होनी चाहिए हम भी तारीफ करें अच्छी बात आनी चाहिए लेकिन गंगापुर के लिए तो सोचो यार थोड़ा बहुत तो गंगापुर के लिए जिम्मेदारी बनती है आपकी कि गंगापुर के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं बनती आपकी आप गंगापुर के प्रथम नागरिक हो मैं एक पार्षद के नाते आपसे
सी जिम्मेदारी निभाए आप उनकी? कौन सी जिम्मेदारी निभाई आपने आपकी? कोई भी ऐसा वार्ड पार्षद है जिसका कोई फोन उठा हो? अरे फोन को छोड़िए महाराज, आपकी छोड़िए, समय पार्षद बैठे सब 5-5 लाख रुपए के काम कराए अपने वार्डों में, नानी के नाम में बिल उठ चुका, आपने बैंक काम कराया कि 5-5 लाख रुपए का हुआ है क्या? मेरे वार्ड में आज तक 10 लाख रुपए का काम नहीं हुआ। जो 10 लाख पिछली बोर्ड मीटिंग साल भर में एक बार मीटिंग हो रही है, 5-15 लाख रुपए का एक साल पहले आपने टेंडर कराया, आज तक हो गई क्या 15 लाख रुपए के काम? नगर निकाय अभी सरकार का जो आया है कि शहरी निकाय पहले का दायरा पर तंगाल कैसे करेंगे डेवलपमेंट, इसके लिए हमारे डीएलपी ने कहा है कि अगर आपके पास खुद का बजट नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। हाँ तो किस्ती बना के बैठ जाओ ना आप किस्ती बना के बैठ जाओ, काम नहीं कर सकते तो ये कोई बात नहीं हुई आपकी, ये कोई बात नहीं हुई आपकी कि आप काम नहीं कर सकते। ये कौन सा मुद्दा हुआ आपका? ये जवाब दोगे आप हमको? सब पैसा आप ये जवाब दोगे क्या आप हमको? सब सरकार से पैसा ही जब आप नहीं आ रहा था बैठो ना, आपके कार्यक्रम में इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी? आपके कार्यक्रम में बीजेपी के पार्षदों को इस्तीफा देना पड़ रहा है, आदरणीय गिरिराज जी ने इस्तीफे की पेश की, हमारे विनोद भाई ने इस्तीफे की पेश की, आपके कार्यक्रम में दोनों हमारे बीजेपी के पार्षद हार गए, इससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या होगी आपके? आप बात करो विकास की, आपको खुद का विकास चाहिए केवल? माननीय सदस्य, क्या सदस्य आप अपनी हदों को पार कर रहे हम हैं। लोगों को पार वैसे ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, इसका ज्यादा भी हम लोगों को पार कर सकता हूँ, हदों को पार कर रहे हैं। ज्यादा भी हदों को पार कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, आराम से कोई बोर्ड मीटिंग कोई बजट पास नहीं है, केवल साल भर में एक बार पास कराओ। टेंडर लगाने का ठेका दे क्या तुमको हमने? तुम कैसे टेंडर लगा देते हो? बोर्ड की सहमति लेते हो क्या टेंडर में? और मैंने जो बात की मैंने जो आरोप लगाए सारे आरोप आने चाहिए इसमें। हमारा शहर में चेयरमैन की वजह से हमारा अरे सर एक नंबर से आपसे हाइड्रोल कर दिया, दूसरे का नाम आ गए और दूसरे पार्षद की भी समस्या है। कभी एक नंबर से जाते तो एक नंबर से। सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि शालीनता से बात करें, सभी की सुनवाई होगी। अब मैं निवेदन करूंगा वार्ड नंबर 1 से पार्षद से जो भी है अपनी बात रखे। वार्ड नंबर 1 से पार्षद साहब। माननीय सदन, मेरा तो एक निवेदन यही था, 4 साल से आज भी अंतिम यात्रा कहाँ पे पहुंचती है? शमशान में अभी तक मैंने तो बाउंड्री हुई न रास्ता उसका 4 साल से एक ही मांग उठा रहा हूँ और मुझे जवाब चाहिए इसका। एक हमारे वार्ड नंबर 1 और 2 में 6 नंबर स्कीम है जिसमें हाईकोर्ट ने तो खत्म कर दिया, नगर पालिका उसकी रोक लगा रही है। एक साहब हमारे वार्ड में बिल्कुल बसते नहीं है, नाली वगैरह सब बिल्कुल हो गई। अब 6 दिन हो गए, यहाँ पर पीएचडी ये 6 नंबर 1 और 2 में पानी नहीं आ रहा, 6 दिन हो गया। सूचना कर दी, फोन एक्सेल साहब फोन करते साहब फोन ही उठाते, वैसा नहीं है जेन साहब फोन नहीं उठाते, पानी नहीं आ रहा, देखो बोर्ड मीटिंग में फोन नहीं उठाते। जनता बिल्कुल तरस बैठी है वार्ड में, बिल्कुल नोट करो इनको, नोटिस निकलवा इनको। देते हो तुम लोग पीएचडी से बिल्कुल पानी की समस्या हो रही है पूरे गंगापुर में। पानी की समस्या विशेष चल रही है।
आप किस पद पे हैं? आप किस पद पे हैं? बहुत नाइस पर्सन है ये, बहुत सीधा आदमी है। तो अभी क्या नया ज्वाइन किया आपने? तो ये पार्षद साहब कह रहे हैं आपको नॉलेज है इसका? तो अभी ये जयन साहब है कह रहे कि ऐसे साहब को फोन किया, उन्होंने जयन को बोल रहा हूँ जयन साहब से कोई केप रह के सूचना पहुंची नहीं है, कह रहे मेरे नॉलेज भी नहीं है, इसको आज ही दिखवा लेना क्या मैटर है। वार्ड नंबर 1 में पानी की समस्या का आप चेक करवाओ। आपका नंबर आएगा तो बताना प्लीज। हमारे 15 लाख के काम है वो भी होने चाहिए, जो भी ठेकेदार ठेका दिया टेंडर करा, एक जो रास्ता है यूनियन से जाता सीधा सुई होटल निकलता है, उसकी हालत बहुत खराब है। ठीक है करवाते हैं, ओके। 8 नंबर प्रोसीडिंग लिखो हुए सभी जो भी संबंधित है, माननीय सदस्य ने जो भी मुद्दे उठाए सभी को नोट करें। आयुक्त साहब वार्ड नंबर 2 की समस्या मैं उठा रहा हूँ। वार्ड नंबर 2 के पार्षद साहब है क्या यहाँ पे? तो वो सेम ही समस्या कोई अलग है? ठीक है ठीक, ओके। वार्ड नंबर 3 से पार्षद साहब बता रहे हैं तो अपना बात रखें। मैं वार्ड नंबर 3 से बुधराम मीना। एक तो मैं ये पीएम आवास की पहले भी काफी बात हो चुकी है। पीएम आवास में मेरे वहां भी जो जानकारी में आया, कई दलाल घूम रहे हैं, डायरेक्ट फाइल को लेके आ रहे हैं और वो दलालों के थ्रू यहाँ फाइल जमा हो रही है। तो एक तो इस पे विशेष ध्यान दिया जाए। दूसरा, इंगोटर रोड पर नाला 2 साल से सभापति महोदय मैं आपको भी बता रहा हूँ, बरसात के टाइम में पूरा पानी कॉलोनी में भरता है, तो ये नाला अति आवश्यक है। तीसरा, ये 2 साल से एक नाला टूटा हुआ पड़ा है कॉलोनी में, वो नाले का पानी मकानों में घुस रहा है, तो वो भी अभी तक ठीक नहीं हुआ है। काफी बार आपको भी मैंने अवगत कराया था। चौथा, लाइट व्यवस्था, लाइट परिषद की स्थिति खुद की पैसे देने की नहीं है, तो वो टेंडर सारे कैंसिल कर दिए जाए। लेकिन क्योंकि हमें आशा थी कि सरकार से शायद पैसा आ जाएगा, लेकिन इस बार भी कोई पैसा नहीं आया, लेकिन फिर भी हमने टेंडर को उनको रिन्यू किया है दोबारा और शीघ्र आशा है, क्योंकि हमारी रेगुलर मंत्री से बात हो रही है, हो सकता है शीघ्र ही आपके काम शुरू हो। नहीं तो 1 साल तक ये वर्क ऑर्डर जारी रहेगा, उस संवेदक को कैंसिल क्यों नहीं करते हो? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इस पर लिखो, संवेदकों को जो भी वर्क ऑर्डर जारी हुए और ट्रेस करो। भाई संवेदक को कैंसिल करें, दूसरा संवेदक करेगा। 1 साल तक का टाइम तो होता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। और कोई बिंदु माननीय सदस्य का? ठीक है, नोटेड अभी सारे दिखाते। अगला वार्ड नंबर 4 से माननीय सदस्य अगर बता रहे हैं तो अपनी बात रखें। वार्ड नंबर 4, अगर 4 से नहीं आए तो अगले 5 नंबर के पार्षद साहब अपनी बात रखें। 5 के भी नहीं है तो फिर अगला 6 नंबर के पार्षद साहब, 6 नंबर पार्षद साहब अपनी बात रखें। उसको जल्दी ठीक करवा, बरसात में पानी भर जाता है, थोड़ा नाला है, और मेन समस्या है लाइट रोड। मेन रोड में लाइट पड़ी है, अंदर बोर्ड में लाइट नहीं है। एक माननीय सदस्य की बिंदु 2 बताए इन्होंने अम्बेडकर धर्मशाला और रोड लाइट का और नोट। 7 नंबर वार्ड से पार्षद साहब बता रहे तो अपनी बात रखे। 8 नंबर के पार्षद साहब, 8 नंबर के पार्षद साहब। सर पहले तो सदन से बाहर करो, या तो हम सबको बुलाया करो, फालतू आदमी कोई आएगा नहीं। ये पिछली बार भी कहा था, सदन में कोई बैठेगा जो निर्वाचित वार्ड पार्षद है कृपया वही मीटिंग में रहे, कोई भी अन्यथा व्यक्ति नहीं रहे वो सदन से
बाहर चले जाए, सभी से निवेदन है। अब वार्ड नंबर 8 से पार्षद साहिबा सेवजी जरीना जी जो हमारे नवनिर्वाचित भी है, तो वो अपनी बात रखें। पीछे से माइक ले, साथ नहीं है तो 8 के पार्षद साहिबा। नमस्ते सर, मेरे वार्ड में बिल्कुल टूटे फूटे रोड है, बिल्कुल है ना चला नहीं जाता, पानी बिल्कुल बहुत कम है। तो पूरे वार्ड में सबसे बड़ा वार्ड है वार्ड नंबर 8, इसमें सिर्फ 3 बोर है। इस समस्या को लेकर सब बोलते हैं कि 2 बोर हो इसमें, क्योंकि इसमें सारे जनता बेचारी पानी भरने जाती है, रातों के 2-2 ढाई बज जाते हैं, तब वो पानी भर के लेके आती है। और कर्मचारी 2 ही लगे हुए, सफाई सही से नहीं होती है क्योंकि नालियां है ही नहीं उसमें। और सबसे पिछड़ा वार्ड है, बिल्कुल गंदा वार्ड है। आप आके देखोगे तो यही कहोगे इतना बेकार वार्ड है। सबसे बड़ा वार्ड है और कर्मचारी ज्यादा चाहिए, कम से कम 2 और लगाए जाए। लाइटें दी थी 5 खराब है, एक भी बिल्कुल खम्भे पे लगाते और वो बंद हो जाती है। लगा के आए और लाइटें ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि वार्ड बहुत बड़ा। ठीक है माननीय सदस्य, आपकी रोड लाइट का, सड़क का, पानी का जो आपने 3-4 बिंदु है इनको नोट कराए और हम आश्वस्त करते हैं कि इनको जल्दी निस्तारण करेंगे और आपके जो कर्मचारी सफाई कर्मचारी उनकी भी हम संख्या बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक, थैंक यू। 9 नंबर वार्ड से पार्षद साहब। चेयरमैन साहब, आयुक्त साहब, मैं सोन पार्षद वार्ड नंबर 9 से। मेरी समस्या ये है कि मेरे वार्ड में शमशान घाट से लेके नहीं और आईकोन स्कूल तक जो नला आ रहा है ना बीच का, वो बरसातों के टाइम पे पूरे वार्ड में भर जाता पानी, उसका निकास नहीं है और अतिक्रमण इतना हो रहा है तो पूछ समझ। नगर परिषद के जाते अतिक्रमण हटाने और वापिस आ जाते, कोई लेना देना नहीं है। इस काम को करा है बरसाती नाला। ठीक, नोट कर लो इसको। वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 10। कर्मचारी खड़ा हो जाओ ना अपना माइक छोड़ने के लिए। कोई दिक्कत नहीं साहब, रोक लेंगे। यस, पाइपलाइन सीवरेज वाला पीने का पानी, पीने का पानी। जैन साहब PhD इसको नोट करें, वार्ड नंबर 10 में जो घर जल वाला है उसको एक बार चेक करवाएं। और बताइए। ओके, ठीक। वार्ड नंबर 11। एक है ना ये माइक स्टॉप दे, ये जो कर्मचारी सुलेमान। वार्ड नंबर 11 से पार्षद साहिबा। हाँ, काफी सारी समस्याएं। बताइए प्लीज। बारह नंबर वार्ड ये भी सम्मानीय नगर परिषद, मैंने फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में ये बोला था कि मेरे वार्ड में नाला बहुत बड़ा है तो नाले का निर्माण करवाया जाए, नाले को पक्का करवाया जाए। तो अभी तक सुनवाई नहीं हुई नाले की। मेरा कार्यकाल पूरा होने को आ रहा है और बरसात में बहुत ज़्यादा समस्या आती है, घरों में पानी भर जाता है, कीचड़ भर जाता है। अब वो नाले की समस्या की सुनवाई की जाए और नाले का पक्का निर्माण करवाया जाए। नोट करो कि वार्ड नंबर 12 में पक्का नाला के बाद। और वार्ड नंबर 13। मैं वार्ड नंबर 13 से पार्षद मदन तिजोरी। सम्मानित सदन, मेरा तो
आज महोदय से यही कहना है कि जो अभी वर्क ऑर्डर दिए हैं 16-16 लाख के, उन पे जो प्रक्रिया है वो कब से चालू हो जाएगी, काम कब से चालू करवा दोगे, ये तो ये इस बात का मुझे जवाब दिया जाए, क्योंकि पहले हम बहुत लेट हो चुके हैं, हमारे पास टाइम नहीं है और बाढ़ की हालत खराब है। LNT वाले कहाँ हैं? तो ये LNT वाले नहीं आए तो फिर कोई मतलब नहीं। मेन समस्या शहर की LNT ही है। और जब सदन की बोर्ड मीटिंग है, सदन की बोर्ड मीटिंग है और LNT वाले आ नहीं रहे तो पार्षदों को तो क्या डांट के होंगे? हमारे तो फोन ही नहीं उठते हैं, और फोन जब उठ जाते हैं तो कंप्लेंट लिखा दो। अब अगर ये बात हम हमारे वार्ड में बोले कि आप कंप्लेंट लिखा दो, तो वो कहते हैं आप पहले पार्षद हो। तो अब इसका जिम्मेदार कौन है? मैं 2 दिन पहले आयुक्त महोदय से मिला था। आयुक्त महोदय ने अय्यन साहब को बुलाने के लिए बोला, अय्यन साहब खाना खाने गए। अब साहब इसका क्या जवाब है मुझे ये बताएं। जब आपके पास LNT वाले नहीं आए, आपने आते ही ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने ये नहीं पूछना, मुनासिब समझा कि कौन कौन किस किस डिपार्टमेंट के यहाँ पे पदाधिकारी आए, किस किस के नहीं आए। एक तो जिस डिपार्टमेंट से प्रतिनिधि आए उस डिपार्टमेंट पे आप एसडीओ भी हमारे यहाँ के, क्योंकि आप भी इस बोर्ड मीटिंग के सदस्य हो, तो आपको एक तो एज एसडीओ की हैसियत से लेटर निकालना है और उनको पनिशमेंट होना चाहिए, जिससे कि हमारी ये वैल्यू तो हो कि बोर्ड मीटिंग नगर परिषद की है जिसमें जाना अनिवार्य है। जिनको यही होश नहीं है कि बोर्ड मीटिंग का मतलब क्या है। एक्शन रैंक का आना चाहिए अधिकारी। बिल्कुल, जो हमारी समस्या का समाधान सुन सके, जो हमारी समस्या को कर सके, वो अधिकारी आना चाहिए। चपरासी को बेच के क्या करोगे आप? और वो हमारी क्या समस्या सुनेगा? और जो मेन समस्या है गंगापुर की, जो हमारे आदरणीय गोविंद जी भाई ने सारे पार्षदों की बात कही थी और गंगापुर की जो विकास की बात कही थी, जो गंगापुर हमें कोसेगा कि जो 2019 का जो बोर्ड है वो सबसे घटिया बोर्ड है, क्योंकि हम सब गंगापुर के LNT के लिए हम हमारे वार्डों में किसी को संतुष्ट नहीं कर पाए। आज भी ये पोजीशन है कि मैंने 5 दिन पहले कंप्लेंट लिखाई है और जो खुद कंप्लेंट लिखाने वाला है उसने प्लीज कॉल करें, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं है। मेरी खुद की बात हुई है, उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे पास 10 कंप्लेंट है। जब उनपे पूरे शहर की 10 कंप्लेंट नहीं समझ थी, तो फिर अगर 100-200 होगी तो क्या होगा? मेरी 11वीं कंप्लेंट उनपे 5 दिन में नहीं हुई, तो फिर क्या करें साहब? और आप 2 दिन पहले मैं आपको कहते हैं, वो आप एक जिम्मेदार कमिश्नर और एसडीओ है गंगापुर के प्रथम अधिकारी हैं, और आपने अभी तक उस बात का कोई एक्शन ही नहीं लिया। तो सब ऐसे कैसे काम चलेगा? और इस बोर्ड मीटिंग में हम भाषण देने नहीं आए। हमें भाषण देना है तो हम चुनावों में भाषण देंगे या बोर्ड मीटिंग में काम कराने आए। हमारी बात को प्रोसीडिंग में लिखा जाए, हमारी बात पे अमल किया जाए। हम बार बार ये जो चिल्लाते हैं ना, तो ये चिल्लाने का काम नहीं है हमारा। हमारा काम है कि आपको समस्याओं को अवगत कराना और आपका काम है उनको करवाना। ये बोर्ड मीटिंग ये सब जीवन भर में चलती रहेगी, लेकिन हमें जवाब देना है। जिस जनता ने हमें जिताया उस जनता के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है। और आप लोग ऐसे हो कि जैसे जब तो खाना खाने जा रहे हो, जैसे जब आ रहे हो आपने 3 बार बायोमेट्रिक लगा रखी है, नगर परिषद को मिलता नहीं है। तुम्हारी क्या व्यवस्था है? आज तक आपने बायोमेट्रिक के बारे में पूछा? 3 बार टेंडर उठा लिया है, और यहाँ पे कोई कर्मचारी ऐसे हो रहा है कि बिल्कुल अंधेरी नगरी चौपट राजा। और ये जिम्मेदारी खाली सभापति की नहीं है, इस कुर्सी पे जो सर्वोच्च अधिकारी बैठा उसकी भी बनती है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा साहब, जो 2035 के लेआउट प्लान में जो त्रुटियां हैं, जिसका खामियाजा गंगापुर भुगत रहा है, जो नगर परिषद के जो अधिकारी थे जिन्होंने इस प्लान को देखना चाहिए कि भविष्य का जो 2035 का प्लान है, कहां से सेक्टर रोड निकलनी चाहिए, कहां ग्रीन एरिया होना चाहिए, कहां पे ब्लू बेल्ट होनी चाहिए। उनने एक होटल में एक ऑफिस में बैठ के पूरा प्लान बना लिया। उसकी क्या, अब उसके लिए कौन रोएगा? ये गंगापुर रो रहा है। तो गंगापुर शहर का आप विकास चाहते हो या गंगापुर शहर का डेवलपमेंट करना चाहते हो? आप उस प्लान को देखो तो सही।
उस प्लान को देखोगे तो गंगापुर रोएगा। जो आदमी उसको समझता है उससे बात करो, उससे डिस्कस करो। जहां वो एटीपी था वो भी गया, अब कौन है यहाँ पे? उस एटीपीओ के नाम पे, लेआउट के नाम पे भ्रष्टाचार चलता है। अब एटीपी नहीं है तो 10 रुपए का दाम 20 रुपए का हो जाएगा, तो उसकी क्या जिम्मेदारी है? या तो आप आगे कोई, अगर जब तक एटीपी नहीं आता है तो कोटा जो सब डिवीजन है वहां पे फाइलें भिजवाओ, लेआउट पास करवाओ, और कुछ जो काम है 2035 का जो ये प्लान है उसको सही करवाओ। आपने कहीं भी रोड दे दिया, कहीं भी ग्रीन बेल्ट बना दिया, कहीं भी 100 पट्टी हरी पट्टी से बिल्कुल की बात सही है, क्योंकि काफी जगह ग्रीन जोन और उसकी बहुत बड़ी समस्या है। तो तरुण जी के नेतृत्व में कमेटी बना, उसमें 2-4 पार्षद जो है उनको भी ले। दूसरा मेरे वार्ड से लगते हुए एक सार्वजनिक बगीची है जिसके अंदर कम से कम 15 वार्ड के लोग जब कोई मृत्यु हो जाती है तो नहान करने आते हैं। उसमें इस नगर परिषद को धन्यवाद है, सभापति महोदय को धन्यवाद है, उसमें बाउंड्री हो गई, काम भी हुए वहां पे, लेकिन लेडीजों के लिए कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वो परेशान रहती हैं। तो उसमें एक शौचालय बनाया जाए, और वो सरकारी जमीन है, वो मेरे वार्ड में नहीं है लेकिन वो महबूब भाई के वार्ड में है, और उसमें 20 वार्डों के लोग सार्वजनिक आयोजन करने आते हैं, इसलिए उसमें एक और दूसरा साहब गंगापुर का हट हमारे श्री जी का मंदिर है, जिसके सामने मैं निकलता हूँ तो मुझे शर्म आती है क्योंकि मैं उस वार्ड का पार्षद हूँ, और वहां पे कचरा और ये जितने भी मरे हुए जानवर, जब सुबह मॉर्निंग में महिलाएं पुरुष जब मंदिर के दर्शन करने आते हैं और उनको बदबू से निकलना पड़ता है, और वो जब मुझे फोन करते हुए मुझे पीड़ा होती है, तो उस कचरे पॉइंट का भी कहीं ना कहीं बंदोबस्त होना चाहिए। बहुत बढ़िया आपने बात कही, क्योंकि जो हमारी परसों जो बात हुई थी एसआई वगैरह से, तो सबसे बड़ी समस्या थी जब ऑटो टिपर चालू हुए थे तब सेकंड चरण में, मतलब फर्स्ट चरण में 45 सेक्टर और सेकंड चरण में 60 सेक्टर जा रहे थे, तो 52 सेक्टर अपना कचरा जा रहा था। लेकिन आज उल्टा हो गया, तो कचरा कम जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम जब लोगों को मोटिवेट करेंगे कि आप अपने कचरे को केवल इस पर डालो, तो कहीं ना कहीं जो अपने डंपिंग यार्ड में जो कचरा आ रहा है वो कम होगा। तो इसके लिए सभी 60 पार्षद अपन बड़ी मेहनत करें, तो 100% ऐसा पॉइंट जो इसके लिए आप धन्यवाद देते हैं आपको सभापति महोदय। तो अभी जो नई कचरा प्रणाली जो ऑटो टिपर निकली है उससे कहीं ना कहीं हमें राहत मिली है, और अभी वो आई है तो हम ये अपेक्षा करते हैं और भी ज्यादा सुधार हो। लेकिन वो कचरा जो पॉइंट है उस पे ऐसी कोई व्यवस्था की जाए कि सुबह के टाइम तो वहाँ क्लीन होना चाहिए, जिससे मॉर्निंग में जो महिलाएं और पुरुष आते हैं वो उस गंदगी को नहीं देखें, क्योंकि वो अपना मन बना के आते हैं, और वो मन जब आस्था जब टूटती है तो पीड़ा होती है। इसलिए उस कचरे पॉइंट का तो विशेष ध्यान दिया जाए। तीसरा, जो ये टेंडर आपने हमें करवा दिए हैं उसका वर्क ऑर्डर जब आपने ठेकेदार को दे दिया तो आप सख्ती से जितने भी वार्डों में सख्ती से 7 दिन में काम चालू होना चाहिए। ये हमारी समस्या नहीं है कि आपकी नगर पालिका में बजट है या नहीं है, ये आपने क्यों तो पास किया, क्यों वर्क ऑर्डर की, ये आपकी समस्या है। ये ठेकेदार की समस्या है कि उसने वर्क ऑर्डर क्यों लिया, उसके पास पैसा नहीं है या आप नहीं दे रहे, या हम नहीं सुनना चाहते। हमें विदिन 60 डेज के अंदर हमारे वार्ड के अंदर काम चाहिए। अगर काम नहीं हुआ, 7 दिन में काम नहीं हुआ, तो इस वर्क ऑर्डर को कैंसिल करके, और नगर पालिका के अंदर 1 रुपए का कोई काम नहीं होगा, चाहे नगर परिषद संबंधित हो, नगर पालिका के हो। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यानी ये नहीं कि नगर परिषद के किसी काम के लिए बजट है, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो कलेक्टर का हो, एसडीएम का हो, कोई सीएम का हो, या किसी का भी हो, पहले 7 दिन में हमारे वर्क ऑर्डर और काम। वर्क ऑर्डर आपने दे दिया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन 7 दिन उनको बाउंड किया जाए कि आपने कितने दिन में काम करने का ऑर्डर दिया है, या उस पर पनिशमेंट होना चाहिए, उसकी फर्म को ब्लैकलिस्ट करो। अगर वो काम नहीं कर सकता तो उसकी फर्म पे कार्रवाई करो। तो हमें 7 दिन में काम चाहिए, और काम भी क्वालिटी वाला काम चाहिए, हमें लिपोपोती वाला काम नहीं चाहिए। अगर कोई ठेकेदार बदमाशी कर रहा है और हमारा कार्यकाल कम रह गया है और हमारा कोई पार्षद पीड़ित है, तो वो आपसे है ना, यानी इस बोर्ड मीटिंग में कोई ऐसा प्रस्ताव दिया जाए कि टेंडर को कैंसिल करके कोई निकाल के उस नए ठेकेदार को दिया जाए, यानी उस पार्षद को नुकसान भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठेकेदार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठेकेदार तो सोचेगा पेमेंट नहीं, मेरे तो कैंसिल हो जाए, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे पार्षद का कोई नुकसान हो।
तो आप इस बोर्ड मीटिंग में ये भी पावर लो कि उस पार्षद उस ठेकेदार के खिलाफ एक्शन लेके 7 दिन में नया ऑर्डर तैयार करवा के उसके टेंडर करवाया जाए और विदिन 15 दिन में काम चालू करवाया जाए। ये प्रोसेडिंग में लिया जाए और ये प्रोसेडिंग का मतलब ये काम किया जाए। प्रोसेडिंग को आप ज्यादा लेट भी नहीं रोकना है आपको, क्योंकि हमें जो प्रोसीडिंग में लिखवा रहे हैं वो चीजें चाहिए भी। और दूसरा तो सर गंगापुर शहर, मैं तो मेरी उम्र 38 साल है और मैंने होश संभाले हैं 2001 से, तो मैं 2001 से मेरी दुकान थी नए बाजार में। तो जब नए बाजार में पानी भरता था तो हम जाते थे, तो वो बीड़ा मैं 25 साल से देखता हूँ। ऐसी क्या व्यवस्था है कि उदय मोड़ से लेके और अपने फवारे तक जो पानी का ड्रेनेज सिस्टम आपको बैठ नहीं रहा, ये इंडियन रोटी खाने आते हैं क्या? ये जैसे क्या कर रहे हैं, पट्टे पे साइन करने आते हैं क्या? ये टेक्निकली आदमी है ना, टेक्निकली क्या किया इन्होंने? आज 25 साल में तुम पे गंगापुर शहर का टेक्निकल इशू खत्म नहीं हुआ। आप 4 साल पुराने सभापति हो, उससे पहले जो सभापति आए उन्होंने क्या किया? और मैं ये कह रहा हूँ ये पहले भी रह गए, पहले के सभापति के कार्यकाल में और आपके भी कार्यकाल में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पट्टों पे साइन करने का काम किया, चाहे जेडीएन हो, आईएन हो, एनजीएन हो। टेक्निकली क्या है ये सभापति नहीं बताएगा, ये आईएन बताएगा, ये आयुक्त बताएगा, ये जेडीएन बताएगा। बताओ मुझे इसका जवाब दो आप। क्या वो बरसात के नाम पे हमेशा 10-10, 20-20 लाख रुपए उठाते रहोगे, देते रहोगे? यही नगर परिषद करती रहेगी कि जब भी बरसात आई एक मीटिंग बिठाई और 20 लाख रुपए पास कर दिए, नाले साफ कर देना। नाले साफ करने से गंगापुर शहर का जो भराव है ना, हवारे से लेकर उदय मोड़ तक, वो खत्म नहीं हो सकता। इस समस्या का समाधान होना चाहिए। जब एक किलो में पानी निकलेगा और उसका ड्रेनेज सिस्टम सही होगा तो पानी भरने का सवाल ही नहीं। तो ये 20-20 लाख वाली जो चौरेटियां चल रही है इसको बंद की जाए और इस शहर को राहत दी जाए, क्योंकि बरसात के टाइम पे पूरा शहर परेशान रहता है, क्योंकि ये गंगापुर शहर का मेन रोड है। तो मेरा तो यही कहना है आपसे, जो हम बात कर रहे हैं, हमारे जितने भी मेंबर कह रहे हैं, उनकी जो पीड़ा है उनको प्रोसीडिंग में लिया जाए, उनका समस्या का समाधान। हमारी व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है। आज इस पद पे हमें कल नहीं रहेंगे, हो सकता हो भी तो कोई नया कोई सभापति आएगा तो उससे भी आप बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं हमारे सभापति जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो चूली गेट से लेकर शमशान घाट वाला रोड होता नाला, उनका करीबन 40 साल पुराना नाला था और उस नाले को जैसे कि 2020 में चुनाव हुए उससे पहले हमारे सारे ही लोगों ने अति प्रयास किए थे नाला बनवाने के लिए, लेकिन अक्सर कोई कारण ऐसा रहा कि वो नाला नहीं बना। और 2020 के बाद में जब मैं चुनाव जीत कर आया और चुनाव जीतने के बाद में जब पहली बोर्ड मीटिंग हुई तो पहली बोर्ड मीटिंग के अंदर मैंने ये मुद्दा उठाया था नाले का। मैंने बोला सभापति जी मेरे यहाँ का नाला टूट के बहुत बड़ा चौड़ा हो चुका है, तो उसमें आए दिन हादसे होते रहते हैं। तो कभी हमारे जैसे कि गौ माता बोलते तो कभी गाय गिरती है, तो कभी भान गिरते, कभी कुत्ता बिल्ली गिरते हैं, मतलब उसमें आए दिन बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं। तो कभी कभी तो उसमें क्या है ट्रैक्टर वगैरह गिर चुके थे। तो मैंने उसके बाद में सभापति जी को बोला, तो बोर्ड मीटिंग में उन्होंने बोला था कि भाई आप टेंशन मत लो, आपका जो नाला है वो नाला का निर्माण करवाएंगे। तो पहली बोर्ड मीटिंग में इन्होंने उनसे बोला मैंने कि भाई अगर समय नहीं है, 5 साल का टाइम है, तो आप सभापति जी एक कोई ऐसा काम करो तो अपन के इसमें हादसा होने से रुक सके। सभापति जी ने बोला ठीक है अपन ये काम करेंगे। तो इन्होंने कैसे करके और एक उस साल बरसात का समय नजदीक था तो इन्होंने बंदी लगवा के उसको बंदी लगवा के और उसमें हादसा होने से रोका। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बोर्ड मीटिंग में फिर दोबारा मैंने इसका मुद्दा उठाया। मेरे सभापति जी करीबन 6-7-8 महीने हो गए और अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। तो मैंने बोला सभापति जी 6-7 महीने हो गए, उसके बाद भी कुछ निर्माण का कोई कार्य नहीं हुआ। तो
तो मेरे आपसे निवेदन है, ऐसा ना हो किसी दिन यहाँ में बड़ा हादसा हो जाए और कोई मर जाए और मेरे कलंक लग जाए। ठीक है, सभापति जी ने बोला चलो इसका अपन बैठ के और समाधान निकालेंगे। और उसके बाद में सभापति जी ने उसके लिए बजट पास करा और करीबन मतलब 2022 के अंदर वो नाला बन गया। 2022 के अंदर नाला बन गया, तो उसके लिए मैं मेरे तहे दिल से सभापति जी को धन्यवाद देता हूँ। मेरे वार्ड नंबर 14 के वासियों ने इनके लिए पर्सनल धन्यवाद भेजा मेरे से कहिए। और एक दूसरी बात सभापति जी, इसी सत्र में एक बात तो कहना चाहता हूँ आपसे। मैंने आपको एक बात पहले आपको बताई थी कि नाला तो बन गया, लेकिन सभापति जी इस नाले को ढका दिया ताकि सेफ हो जाएंगे। मैं बताऊं, एक तो ये, दूसरी बात गंगापुर में आपने जो ऑटो टिपर लगाए बहुत ही अच्छा काम है। हर घर से कचरा उठ रहा है। नहीं पहले क्या होता था कि सफाई तो हो जाती भाई, लेकिन कचरा नहीं होता। वो जो मकान मालिक है वो सफाई होने के बाद में रोड पे कचरे को फेंक देते थे, तो सफाई होना नहीं होना वो बराबर हो जाता था। तो लोग क्या कहते थे, अरे मेंबर साहब आपके कार्यकाल में कचरा भी उठ रहा। लेकिन मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभापति जी कि आपने ऑटो टिपर लगाए और आज घर घर से कचरा उठ रहा है। तीसरी बात सभापति जी, अपने हमारे यहाँ पर एक मुक्ति धाम है। मुक्ति धाम पे हाईमास लाइट लगी हुई है। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।